समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने शिवसेना के उद्धव गुट से नाराजगी जताई है और कहा है कि चुनाव परिणाम के बाद शिवसेना का असली चेहरा सामने आया है। बाबरी विध्वंस और राम मंदिर को लेकर अबू आजमी ने बयान दिया है कि महाविकास आघाड़ी से अपने आप को अलग करने की बात कही है। नहीं, मैंने इस बात को सुना नहीं, मैं कोई इस पर कमेंट नहीं करूंगा। नो कमेंट। जी, आज बनारस में सीएम ने शताब्दी महोत्सव के मौके पर कहा कि हम सभी का काम देश के लिए होना चाहिए, निजी स्वार्थ के लिए नहीं। अगर देश की सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा, धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा योगी जी को कि योगी जी जिस काम के लिए जनता ने आपको चुना है उस पर काम करिए। आज रोजगार की बात हो रही है, किसान की बात हो रही है, किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा, किसान को खाद नहीं मिल रही, बिजली आप बेच रहे हो, आप बेचने जा रहे हो, सारे आपने सारी संस्थाओं पर लोकतांत्रिक जो बात रखने वाले लोग हैं, जो बात कहने वाले लोग हैं, आप हड़ताल और बाकी एजुटेशन पे आपने रोक लगा दिया। तो निश्चित तौर से ये जाहिर होता है कि ये पूरी तरीके से ये तानाशाही वाली सरकार है, हिटलर शाही आप चला रहे हो। जनता निश्चित तौर से इसका जवाब आपको देगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लीड करने की कहीं न कहीं अपनी महत्वाकांक्षा को जाहिर किया है और कहा है कि पश्चिम बंगाल से बैठकर इंडिया गठबंधन में चला सकती है। देखिए, ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन जिस तरीके से कांग्रेस ने चलाया है और हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इन लोगों ने जिस तरीके से सबका समायोजन करके किया है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और निश्चित तौर से कांग्रेस एक बड़े भाई की भूमिका में और सबको साथ ले चलने की भूमिका में हमेशा काम किया है और कांग्रेस ही आगे लेकर चलेगी। जी, आज मीडिया से बात करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि संसद में कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण का करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बाकी मुद्दों को भूलकर और संभल के मुद्दों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चर्चा करनी चाहती है। इन दोनों पार्टियों की वजह से मुस्लिमों में आपस में झगड़ा हो रहा है। मायावती जी पूरी तरीके से भाजपा के एजेंट के रूप में बोल रही हैं और तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मायावती जी ने भाजपा का समर्थन करते करते अपना सारा वोट बैंक खो दिया और अपनी पार्टी को समाप्त कर लिया। अब बसपा जैसी पार्टी 1,000 1200 वोट पा रही है, ये शर्मिंदगी की बात है। मायावती जी को इस पर सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। उनका कैडर, उनका वोट बैंक दिन प्रतिदिन खत्म। उपचुनाव में आप देख लीजिए क्या स्थिति रही है। 9 में से 7 जगह जमानत जब्त हो गई है बसपा की। भाजपा का समर्थन करते करते इनका पूरा का पूरा इनका वोट बैंक खिसक गया और जमानत जब्त हो गई। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें भाजपा का समर्थन और उनका वोट, उनके एक प्रवक्ता के रूप में न बोलकर जनता के हित की बात उठाइए, किसान की बात उठाइए, आज नौजवान की बात उठाइए, आज बिजली जो आज महंगी होने जा रही है इसकी बात करिए। और पूरी तरीके से महंगाई, आज आरबीआई के गवर्नर ने बोल दिया, शशिकांत दास ने, कि महंगाई की स्थिति दिन प्रतिदिन भागती है, उस पर नहीं बोल रही हैं। भाजपा के प्रवक्ता के रूप में मत बोलिए, अपनी पार्टी को संभालिए, अपनी पार्टी को देखिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 12 दिसंबर को वर्कशिप एक्ट 1991 के मामले में पड़ी हुई याचिका पर सुनवाई करेंगे और देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने वर्कशिप एक्ट 1991 को मजबूती से लागू करने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रखी है। मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो पहले निर्णय लिया था वो उस पर निश्चित तौर से उसको गौर करना चाहिए और पूरी मजबूती के साथ उस एक्ट को लागू कराना चाहिए, जिससे कि देश के अंदर जो एक आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है, जो एक वातावरण खराब हो रहा है, उसको निश्चित तौर से ध्यान में रखते हुए उस पर निर्णय ले लेना चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अयोध्या से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनकी संसद में सीट बदली गई है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई है और स्पीकर से मांग की है कि उनको फिर से उसी जगह बिठाया जाए। निश्चित तौर से स्पीकर का ये सोच होती है और उनको आगे बैठाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, कई बार के सांसद हैं और वरिष्ठ नेता हैं। निश्चित उनको आगे स्थान मिलना चाहिए और मैं ये लोकसभा अध्यक्ष को उनको आगे बैठाना चाहिए।